सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सीधी तस्वीरें मैं बता दूं। मैं आज जहां खड़ा हूं, इस गांव का नाम जो है खासपुर है। थानेसर विधानसभा का ये गांव है जी, जिला कुरुक्षेत्र पड़ता है। लेकिन लोग यहाँ परेशान हैं। लोगों का सरपंच के ऊपर सीधा सा आरोप है कि सरपंच द्वारा जो है आज तक हमारा जोहड़ जो है गाँव का, उसकी ना तो कुछ सफाई हुई है और ना कोई ऐसी व्यवस्था सरपंच कर पाया जिससे कि पानी ओवरफ्लो से रुक सके। बता रहे हैं कि बोर भी है, लेकिन बोर भी पुराना है, वो भी भर चुका है बोर। उसके अंदर भी जो है कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी अपने अंदर संभाले। हालात जो है, आप तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हो, घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, गली की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि हालात ये है कि पानी जो है वो सड़कों पे है और घरों के अंदर जो है वो पानी घुस चुका है। लोग परेशान है जी। इनका सिर्फ यही कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि घरों के अंदर पानी घुस चुका है, सामान इनका खराब हो चुका है। सरपंच जो है वो सुनवाई नहीं कर रहा। यदि हम विधायक की बात करें तो थानेसर से आपको पता ही है कि विधायक कौन है इस समय। अशोक अरोड़ा है, विपक्ष के विधायक है कांग्रेस पार्टी के, जबकि सरकार बीजेपी की है। तो काम करवाना भी इतना आसान नहीं है। लोग जो है गांव ग्रामीण जो है अब सोच रहे हैं कि सुभाष सुधा जी के पास जाएं, उनसे अपील करें, फरियाद करें। लेकिन मेरी ये वीडियो सुभाष सुधा जी भी देख रहे होंगे शायद, उनसे मेरी अपील है एक बार इस गांव की तरफ जरा ध्यान दिलवाएं। पटवारी को कहें या तहसीलदार की जो है वो ड्यूटी लगाएं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पर भेजें। कम से कम गांव के हालात तो देख ले और सरपंच से पूछे तो सही कि कारण क्या भाई, जो आप आज तक अपने पानी की निकासी नहीं कर पाए, अपने जोड़ की सफाई तक नहीं कर पाए। लेकिन ग्रामीणों का आरोप सीधा साधा यही है कि सरपंच द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाया आज तक सरपंच, जबकि कितने साल हो गए पंचायत बनने को। मेरे साथ भाई भी खड़े हैं, इनसे पूछोगे जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप जी, गांव का नाम बताइए और जिला बता दीजिए, कहाँ खड़े हैं? गांव का नाम गांव खासपुर है जी। और तहसील यहाँ की थानेसर, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर आता है ये। अभी जो ये पानी की समस्या आई है, इसको कम से कम 1 महीना पहले हमने सरपंच को अवगत कराया था। भैया तो आप कोई रिचार्जेबल बोर यहाँ पे 1-2 लगवाओ, नहीं है तो इसका बीडीओ से मिलके या किसी मौजूदा अफसर से मिलके इसकी निकासी का प्रबंध कराया जाए। मेरे ख्याल से 15-20 बार कहने के बावजूद भी कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे साथ हर साल की समस्या है। अभी आप देखो कि मेरे ख्याल से आधा घंटे की बरसात हुई है और आप जाके देखोगे अंदर मेरे बेडरूम तक सवेरे जब उठे हैं चप्पलियां तैरती हुई मिली हैं और इतनी बुरी हालत की अब वहां पे लगाओ अंदर मच्छरों की समस्या, पता नहीं सांप मिंडक पता नहीं क्या क्या चला गया है। खाना कहाँ खाए, सारे लैट्रिन के खड्डे ओवरफ्लो हो चुके हैं। और ये नहीं है कि बहुत ऊंचे पे थे पहले ये मकान, लेकिन वही है कि पूरी सूझबूझ ना लेने की वजह से और ये इन समस्याओं का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। कितने साल हो गए पंचायत बनी है? पंचायत को तो ये लगाओ अभी मौजूदा सरपंच है, सरपंच आता तो ये काम करवा सकता था पहले। देखो सरपंच मौजूदा गांव का मौजूदा ये लगाओ मौजूद आदमी है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हम भी तो जाके बीडीओ अफसर को मिल रहे हैं, शहर में अधिकारियों को मिलके आए हैं, तो क्या सरपंच चाहे हो नहीं सकता? और उससे पहले के सरपंच ने भी किया है। एक बार इस जोड़ की खुदाई हो चुकी है, कम से कम 5-6 साल हमें राहत रही है। कुछ ग्रामीण ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि लोग जो गंदगी डाल रहे हैं जी लगातार जोड़ के अंदर। आपके सामने है जी, आप एक बार घुमा के देखो, चारों तरफ है, वो तो है ही है समस्या। लेकिन ये है कि अगर रिचार्जेबल बोर यहाँ पे अगर हो जाता, 1 महीना 1.5 महीना कहते हुए हो गए, सारा सूखा पड़ा था, गर्मी भयंकर पड़ी है, अगर वो कर देते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत आ जाती। हमें तो ये है कि हमें 2-4 साल 5 साल यहाँ निकल जाए उस टाइम का, क्योंकि मकान सीलन की वजह से जर्जर हो चुके हैं। आप देखोगे दीवारों के अंदर दरारें आ चुकी हैं, बैठने की कगार पे है। तो हम तो सिर्फ और ये चाह रहे हैं 4-5 साल 6 साल यहाँ निकल जाए, उसके बाद अपना नए सिरे से मकान उठा के, जब कोई सुनवाई नहीं है तो मकान उठा के ऊंची कुर्सियां करके इनको दोबारा इसमें शासित करेंगे। हमारा तो कम से कम 50-60 लाख का नुकसान यहाँ पे होना है। अगर इसका निवारण हो जाए, हमें 20 साल और मकान लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने अभी ये बात बताई है कि मान लो आप बीडीओ साहब के पास गए हो, मौजूद अधिकारियों से मिल रहे हो इस मामले को लेके, विधायक से मिले हो आप? विधायक साहब तो दिल्ली गए हुए हैं, अभी हम आज गए थे, तो उनके जो वहाँ पे पीओ है, ये है उसको मिलके आए हैं। उन्होंने बकायदा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अधिकारी, उनको फोन किया है भी आप एक बार जाके जायजा लो। लेकिन फिर भी आपने इसकी तरफ ध्यान दिया, आपकी जहां भी आपकी नॉलेज से आया ये, तो आपने ध्यान दिया, उसके लिए हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि मंत्री साहब शाम तक शायद आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि मौजूदा अधिकारियों को हमने ये उनकी नॉलेज में डाल दिया है, देखते हैं क्या होता है। प्रशासनिक अधिकारी हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे? बस थोड़ा सा हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि 1-1.5 महीना पहले बोला, इतना सुस्त रवैया जो हमारी पंचायत का है, मतलब ये लगाओ कि एक तरफा सरपंच, एक तरफा हमारे गांव से उसकी जीत हुई है। बाहर से करनाल में रहते थे, करनाल से आने के बाद रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया गया, यहाँ से इलेक्शन लड़वाया गया, और एक तरफा इतना मान सम्मान हमारी पंचायत में आज तक किसी सरपंच का नहीं हुआ है जितना इनका हुआ है।
लेकिन उसके बाद भी मौजूदा टाइम में, और मौके की बात देखो, हम पंच है मौके के गांव से, लेकिन इतना बेरुखी वाला नेचर, मतलब दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि इतने बहुमत से आने के बाद और मौजूदा पंचायती मेंबर होने के बावजूद, लेकिन कोई जीरो काम है जी। नहीं, पंचायती मेंबर आप हो तो गलियों का भी देख रहे हैं हम लोग, हालात बस से बदतर ही हुए पड़े हैं। गलियां सड़कें कुछ नहीं है, नालियां टी पड़ी हैं सारी आपके सामने, ओवरफ्लो तो आपके काफी हुआ। उधरली साइड से भी तो आपने पंचों ने इकट्ठे होकर नहीं कुछ सरपंच को कहा, अभी सारे पंच इकट्ठे हो गए गाँव के भी, भाई कम से कम विकास तो करवा। 1 महीने से ही बोल रहे हैं ना जी, 1 महीने से ही बोल रहे, 2 महीने से भी कुछ का समाधान करा, समाधान करा, कहीं नहीं रहा, देख नहीं रहा कुछ भी नहीं, अगर पंचों की नहीं सुन रहे फिर लोग कहाँ जाएंगे? सभी परेशान रहते हैं जी, वो नहीं सुन रहा किसी की भी, कौन नहीं करेंगे, करेंगे हो जाएगा, देख लेंगे, करेंगे। लगाओ, सुबह अवगत कराया उनको, लेकिन मजाल है कि उनका फोन आया हो और भी देखने भी नहीं आए होंगे, क्या हालात है अभी तक, बताओ। गांव में नहीं देखने आए, देखने नहीं आए, बताओ क्या उम्मीद करें। यहाँ से जितने भी निकल, अब अगर आप बाइक लेकर निकलोगे ना, तो एक तरह से पूरी की पूरी लहर घर के अंदर तक, बेडरूम तक जाके रुकती है। आप जो घर के अंदर जाके देखो, 1.5-2 फुट की ऊंचाई पे सारा सामान रखा हुआ है। कुछ चीजों को तो, कपड़ों को, कुछ खर्च चुका है जो पशुओं का, वो तो बीग चुका, खराब हो चुका है वो तो। मजबूरी वंश जब इन्होंने देखा भाई इनकी तरफ से कुछ होना नहीं, अदरवाइज हमने आज तक डिसीजन लिया नहीं। पहले सरपंचों को बोल देते थे, सवेरे नहीं शाम को, शाम नहीं अगले दिन काम हो जाते थे। लेकिन इतना बेरुखी वाला काम तो ये पहली बार देखा, मतलब परेशानी हो गई बस। क्योंकि जो तालाब है आपका ओवरफ्लो हो रहा है, ये पानी जाएगा कहाँ? अगर आप ये सोचे कि मान लो कोई मोटर लगा के बाहर निकालने की कोशिश करें, क्या जा सकता है? देखो ऐसा है, गांव की जो फिरनी है ना, वो अंदर वाली गलियों से ऊंची है, निकासी पहले भी इसकी बहुत बार होती रही है, लेकिन फिरनियां जो इधर वाली साइड की फिरनियां है, ये ऊंची हो गई है। तो अब पहले पानी क्या करता था कि ओवरफ्लो होने के बाद क्रॉस हो जाता था, लेकिन अब वो अंदर रह गया, तो अंदर होने के बाद वो अंदर की घरों की तरफ चलना शुरू हो गया है। अगर देखो सरकार प्रशासन अगर कराने पे आए तो कोई उनके लिए बड़ा मैटर है ही नहीं है, हफ्ते 10 दिन में काम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 महीने के बावजूद, मतलब इतना सुस्त काम, इतना डुलमुल रवैया हमने देखा नहीं आज तक। भाई घर तक आने के भी वो सुध बुध लेने की उसने कोशिश नहीं की, भाई साहब आप बैठे कहाँ हो जी। तो प्रशासन के अधिकारियों से अपील है, कम से कम गांव की तरफ ध्यान दें, और खुद जो है भाई साहब मौके के पंच है, सरपंच का नाम भी बता दीजिए एक बार गांव के। सरपंच लेडीज है, लेडीज है, मीनाक्षी देवी। मतलब उनके हस्बैंड जो है प्रतिनिधि है, वही देख रहे हो? नहीं, ससुर के हैंड ओवर किया हुआ इन्होंने। अच्छा, वो तो कमा रहते हैं, तो ससुर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। सरपंच यहाँ के नहीं है ना, वो करनाल रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो बाद में आए हैं, अभी कुछ मकान भी बनाया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन है वो कहीं साल से, वो मतलब 15-20 साल से करनाल रहते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि कम से कम गांव की तरफ ध्यान दे। जो समस्याएं गांव के लोगों को आ रही है, जिसके बारे में भी बोल रहे हो, सरपंच के ऊपर सीधा साधा आरोप भी लगा रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि सरपंच महोदय जो है इस विषय में अपना पक्ष क्या रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मैं धर्म सिंह, सरपंच का प्रतिनिधि खासपुर। सरपंच साहब आरोप लगा रहे हैं, पंच साहब हैं सुरेंद्र जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि पानी हमारा घरों में घुस गया है, जोड़े की तरफ निकासी कोई साधन नहीं, क्या हो गया? उसके बारे में ऐसा है जी, मैंने पहले भी इंजन लगाया था, पहले बरसात हुई थी, इंजन मेरा वहीं खड़ा है अभी, पीछे निकासी कोई गांव की है नहीं पानी निकालने की। मैंने पहले अरोड़ा जी से बात करी थी, जो भी मंत्री आए उनसे बात करी थी, भाई कोई पानी की निकासी का कोई समाधान हो। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये बहुत दूर लंबा प्रोजेक्ट है, कोई 50-100 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, और कोई साधन है नहीं पानी निकालने का। अच्छा, आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए पानी निकालने? मैंने प्रयास ये किया जी, इंजन है मेरे पास, इंजन लगा के मैं पानी निकालने की निकासी करता हूँ। क्यों? जिम्मेदारों खेत है, मैं ऐसी सरपंच हूँ, मेरे को पानी खेतों में कोई निकालने नहीं देता जी। मैं तो चोरी चप्पे रात को है ना, मतलब पानी निकलवाता हूँ, लगाता हूँ, जो भी पानी हो जाता है। और मेरे पास वहाँ पे है कोई निकासी का साधन? निकासी का साधन कोई नहीं है, बिल्कुल भी वहां पर है ही नहीं। जो जोड़ है, जोड़ के मतलब सारे जो उन्हीं के बरादरी के हैं वहां पर, उसी में कबाड़ा डालते हैं। मैंने वो भी लगा रखी है मशीन वहां पर, कूड़ेदान की, उसमें कोई नहीं कबाड़ा डालता। उसकी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जोड़ बंद हो, आराम इसको अपनी निकासी मिले। अच्छा, एक आरोप और लगाया गया कि सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच साहब को कभी हमारी गली में हमारा बुरा हाल है, हमारे घरों में पानी घुस गया। अच्छा, ऐसे मतलब छोटा सा गांव है मेरा, डेली अपने गांव में जाता हूँ, सारे में यहीं रहता हूँ मैं, अपने मकान मेरे यहीं 24 घंटे यहीं रहता हूँ। छोटा सा गांव है, कोई मतलब कली जगह का पता भी कहाँ। सवेरे मैंने चौकीदार बुला के भेजा वहां पर, सवेरे के चौकीदार गया, अभी देख के वहां क्या हुआ, वो कहने लगे पानी भर रह जाता हूँ वहां, सफाई के तो कोई ऐसा हो नहीं सकता। एक आरोप सरपंच साहब और लगा रहे थे जिनकी पुत्रवधू सरपंच है, पुत्रवधू इन गाँव में नहीं आते, कभी आती को नहीं आती है, जो आरोप लगा रहे हैं वो तो कुछ ही रहता जी, मतलब ठीक है, वहां भी रहते हैं, हमारे यहाँ मकान है, 24 घंटे तो कोई नहीं रहता जी, हफ्ते में 1-2 दिन वहां चले जाते हैं, पर बाकी दिन यहाँ रहते हैं। अच्छा, क्या अपील करोगे? प्रशासन आपको देख रहा है,
आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं आज आप प्रस्ताव पाकर डीसी साहब से मिलूंगा इसके बारे में, भाई इसका कोई समाधान करे। मैं भी इनके गांव के साथ हूँ, कोई डीसी साहब से जैसे निर्णय लेगा वैसे मैं करने को तैयार हूँ। अपना नाम बता दीजिए गाँव का। मैं धर्म सिंह खासपुर, सरपंच का प्रतिनिधि।